जीतू भाई, आज क्रिया के ऊपर था। हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं बताई है जो कि आवश्यक क्रिया के तौर पे बताई गई है। और ऐसी बहुत सारी क्रिया हो सकती है जिसके अंदर हमें सच रुचि या हमारा मन एकाग्र नहीं होता हो। तो हमें क्या करना चाहिए? एक बाजू कुछ क्रियाएं हैं जो हमें अच्छी लगती है, और कुछ क्रियाएं जो आवश्यक बताई गई है, पर हमें उसके अंदर एकाग्रता अच्छी नहीं आती। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है नील भाई। ये सबके मन में उठने वाले प्रश्न हैं। अ, कई बार हम ये सोचते हैं कि आवश्यक आदि क्रियाएं करने से क्या लाभ होगा। उसकी बजाय मैं किसी को दान दूं, परमार्थ करूं, मदद करूं, सहयोग करूं, वो सब करूं। तो एक तरफ हमारी जो आवश्यक क्रिया है वो करने की बात है, और दूसरी तरफ जो लोकोपकारक क्रियाएं हैं उसको करने की बात है। प्रश्न का प्रारंभ ही यहाँ से होता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमारा तर्क ये रहता है कि आवश्यक क्रिया के सूत्र प्राकृत भाषा में हैं। आवश्यक क्रिया के अर्थों को हम नहीं जानते हैं। आवश्यक क्रिया में रिपीटेशंस बहुत है, मतलब कि बार बार मुपत्ति का परिलेय है, बार बार कायोत्सर्ग आते हैं, बार बार मुपत्ति का परिलेहन है, बार बार खमासन है, उठना बैठना है। ये सब डुप्लीकेशन हमें ठीक नहीं लगता है, ऐसा कहते हैं कई लोग। और उसका प्रयोग भी हुआ है, बहुत सारे प्रयोग हुए हैं आज तक कि प्रतिक्रमण को छोटा कर दे हम। प्रतिक्रमण में रिपीटेशन है, उसको हम निकाल दे। प्रतिक्रमण में जो भाषा है उसको बदल दे। इस प्रकार के तर्क हमारे अंदर उत्पन्न होते रहते हैं, बहुत सालों से उत्पन्न हुए हैं। और उसके समाधान के लिए भी प्रयत्न बहुत सारे हुए हैं। लेकिन यहाँ जो हमें आवश्यक क्रिया बताई गई है उसके पीछे जो रहस्य है, प्रतिक्रमण के प्रत्येक सूत्र के कोई न कोई हेतु है। उस हेतु को जानते नहीं है हम, इसलिए हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा होता है। आपको बहुत सारे ऐसे दृष्टांत है जिसके आधार पर ये समझ में आएगा कि जीवन में भले ही ये ऐसा लगता है लेकिन आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए आप सावधान हो जाते हैं। आपको कार के बिना, स्कूटर के बिना चलने वाला नहीं है, इसके लिए आपको कार या स्कूटर या कोई ऐसे व्हीकल की आवश्यकता रहेगी। वो आवश्यकता रहेगी तो चलाने की बात आएगी। चलाने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। एक बार अभ्यास हो जाने के बाद आप सोचोगे कि अब लाइसेंस भी मिल जाना चाहिए, और लाइसेंस के लिए प्रयत्न करते हैं। तो लाइसेंस में जिस प्रकार की बातें कही गई वो करना पड़ता है आपको, क्योंकि उसके पीछे भी यही भाव रहा है कि आप बहुत निश्चिंत हो करके बहुत सरलता से रास्ते पर ड्राइव कर सको, इसलिए कठिनतम परीक्षा रखी जाती है। तो हमारा जो जीवन है अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है, तो किस तरह से हम अपने पापों से पीछे हटे। प्रतिक्रमण, प्रति यानी उल्टा, क्रमण यानी गति करना, वापिस घर की तरफ वापिस आना, मतलब आत्म घर में स्थान पाने के लिए हमें प्रयत्न। लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा है, हमारा जीवन ऐसा है कि हमें हर रोज कोई ना कोई गलत काम भी करने पड़ते हैं। तो हर रोज कोई ना कोई कर्म बंद होता है, उसमें से हमें बाहर निकलना है। तो सजगता चाहिए, सजगता चाहिए तो आवश्यक क्रिया करो, आवश्यक क्रिया करो जो उसके अर्थ भी समझो। और एक बार आपके अंदर अर्थ की समझ आ जाएगी तो आपको प्रत्येक
सूत्र, प्रत्येक क्रिया आपके लिए दिव्य बन जाएगी। लेकिन वो जानते नहीं है और जानने का प्रयास नहीं करते हैं। प्रयत्न करना अब उसको ठीक नहीं लगता है, इसलिए इस प्रकार के तर्क वितर्क के द्वारा समग्र क्रिया का खंडन कर देते हैं। पहले के युग में ऐसा होता था कि भाई क्रिया तो करनी चाहिए, क्रिया करने जैसी भी है ऐसा मैं भी मानता हूँ, लेकिन मेरी इस अवस्था के कारण मैं अब वो सूत्र को रट नहीं पाता हूँ, या मुझे ज्ञानावरणीय कर्म का उतना क्षोभम नहीं है कि मैं पढ़ा हुआ याद रख सकूं। बार बार भूल जाता हूँ, बार बार रटने की कोशिश करता हूँ, बार बार भूल जाता हूँ। इस प्रकार के विकल्प हमेशा आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन प्रत्येक क्रिया का रहस्य है, प्रत्येक क्रिया के पीछे कोई ना कोई भाव है। उसको हम जब समझने लगेंगे तो कोई क्रिया निरर्थक नहीं लगेगी। आज हमें जो निरर्थकता का बोध हो रहा है उसका कारण है कि अज्ञानता है हमारे अंदर। उस अज्ञानता को दूर कर। जी जी जीतू भाई इसके रिलेटेड और एक प्रश्न था कि हमारे पास दिन में जितना समय है, तो आवश्यक क्रियाएं जो बताई गई है उसके अंदर बहुत ज्यादा समय चला जाता है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि उतना समय हम दे सकें। तो फिर अगर आवश्यक क्रियाएं छोड़ देते हैं कुछ, तो उसमें दोष लगता है कि कैसे? हाँ, आवश्यक क्रिया को आप समझिए। आवश्यक शब्द बना है अवश्य, अवश्य करने योग्य क्रिया है। अवश्य मतलब कि और काम हो या ना हो उससे कोई आ, जरूरी नहीं है, लेकिन आवश्यक क्रिया तो करनी ही चाहिए। सुबह और शाम का प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए, इसलिए उनको आवश्यक क्रिया कही। जो अवश्य करने लायक है वो आवश्यक, और आवश्यक क्रिया के सूत्र को ही आप छोड़ दोगे तो खुद का अहित हो जाएगा, जागृति नहीं आएगी, परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं जगेगी, गुरु के प्रति समर्पण भाव नहीं आएगा, गलत कामों की निंदा और गर्हा जो होती है वो नहीं आएगा, और अंदर एक शक्ति पड़ी हुई है, त्याग की शक्ति, जिसको हम पचकान के द्वारा जान सकते हैं। कि एक आदमी, एक छोटा सा साधु, अभी अभी आपने सुना होगा कि खरतरगच्छ के एक साधु महाराज ने 120 121 से भी ज्यादा उपवास किया, और उपवास में भी अभिग्रह रखा, और अभिग्रह पूर्ण नहीं होने पर भी नहीं होने पर पारणा नहीं किया, 2-3 दिन और करने पड़े उपवास। तो ये एक संकल्प शक्ति है, भावना है मन के अंदर कि कुछ करना है मुझे। तो यहाँ तो आवश्यक क्रिया कही है, अवश्य करने योग्य क्रिया है। तो उसके लिए मैं आपको तो सजेशन ये करूंगा कि हर एक सूत्र के अर्थ पहले समझ लीजिए आप। सूत्र के अर्थ जैसे जैसे समझ में आता जाएगा उतना ही आपको लाभ होने लगेगा। फिर आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठेगा कि प्रतिक्रमण आवश्यक क्रिया है तो वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आवश्यक का अर्थ है ही निरंतर करनी, अवश्य करने योग्य है, विदाउट फेल। आपके लिए उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है कि प्रतिक्रमण के बदले आप पूजा कर लो तो चल जाएगा, ऐसा कहीं नहीं कहा। प्रतिक्रमण भी करना है, पूजा भी करनी है। तो अवश्य करने योग्य क्रियाएं हैं जो क्या करती है, तो कहते हैं कि अंदर जो अशुद्धि आई है, अशुद्धि आई है, अंदर जो विकार आया है उसको शुद्ध करना परम आवश्यक है, और वो हमारे ये इसके द्वारा होता है। तो ये बात समझ में रखनी चाहिए। जी जी जीतू भाई, थैंक यू सो मच।